stage of labor. In our previous lecture, we have discussed about the clinical assessment in first stage of labor. In this lecture, we are going to discuss about the what are the findings clinically in second stage of labor. We have to assess them and we have to record them in partograph. Then what is the definition of second stage of labor? It starts with full dilatation of cervix and ends with expulsion of fetus. फर्स्ट स्टेज कहाँ पे एंड हो रही थी? जब सर्विक्स क्या था 10 सेंटीमीटर तक डायलेट कर चुका था। ठीक है, तो जब फुल डायलेटेशन हो गया सर्विक्स का, वहां से ये स्टेज स्टार्ट होती है और जब फिटस की डिलीवरी हो जाती है वहां पे स्टेज क्या करती है? एंड हो जाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। देन व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग एंड असेसमेंट्स इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? ऐसी कौन कौन सी फाइंडिंग्स है, सिम्टम्स है जो हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पे असेस करते हैं? फर्स्ट इज पेन। मदर को क्या हो रही है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। मदर का सबसे पहला सिम्टम्स क्या होगा? मदर को पेन होगा। तो फर्स्ट इज पेन, सेकंड इज बियरिंग डाउन एफर्ट बाय द मदर, थर्ड इज मेम्ब्रेन स्टेटस, जो फिटल मेम्ब्रेन है उनका क्या स्टेटस है? डिसेंट ऑफ द फिटस, फिटस क्या करेगा? कॉन्टिन्यूसली डिसेंट करेगा इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू फॉर द डिलीवरी ऑफ द हेड एंड ट्रंक। तो डिसेंट ऑफ फीटस है उसको भी हम असेस करेंगे। वजाइनल साइंस, वजाइना के अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे? मैटरनल साइन, मदर की जो पल्स है, बीपी है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फीटल इफेक्ट, एफएचआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? फर्स्ट इज पेन। इंटेंसिटी ऑफ पेन इंक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें क्या करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज कर जाती है, तो इसलिए पेन की इंटेंसिटी भी क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। comes at the interval of 2 minutes and lasts for 50 to 60 seconds. ठीक है, जो पेन क्या करता है 2-3 मिनट्स के इंटरवल पे आएगा और पूरा 1 या फिर 1.5 मिनट तक क्या करेगा? वो लास्ट करेगा। 50 टू 60 सेकंड्स के लिए क्या करता है? पेन रहता है। ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स टू गिव टाइम टू रेस्ट टू मदर्स बॉडी ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस। कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं तो मदर को भी बीच में क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। और फिटल जो हार्ट रेट है, जब कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे तो हमारी आर्टरीज क्या कर जाती हैं? ऑक्लूड कर जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई क्या होती है? फिटल को कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए और मदर को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए क्या करता है? ब्रेक होता है 2-3 मिनट्स का बिटवीन दिस कॉन्ट्रेक्शंस। तो ये होता है पेन। तो पेन क्या करता है? पेन का क्या हम क्लिनिकली फाइंड करेंगे? जो पेन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर गई है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस क्या कर रही है? स्ट्रॉन्गर आ रही है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आ रही है। ओके, सेकंड क्या करेंगे? बियरिंग डाउन एफर्ट, आल्सो नोन एज एक्सपल्सिव फोर्स। मतलब अब fetus को क्या कर रहे हैं? वो एक्सपेल आउट करना है। It is the additional voluntary expulsive effort due to the voluntary contraction of abdominal muscles of mother. मदर की जो abdominal muscles भी क्या करती हैं? फिटस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? फिटस को क्या करती है? वो आगे की तरफ एक्सपेल आउट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपल्सिव फोर्स या फिर बियरिंग डाउन एफर्ट बाय द मदर. It is initiated by a nerve reflex set up by stretching of vagina by presenting part. जैसे ही सर्विक्स डायलेट हो गया है, सर्वाइकल डायलेटेशन हो गया है, फिटस का डिसेंट स्टार्ट हो गया है, फिटस क्या करेगा? सर्विकल कैनाल से होता हुआ अब क्या करेगा? वजाइनल को टच करेगा। जैसे ही वो सर्विक्स और वजाइना को टच करता है, ओके, प्रेस करता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो उसके साइड में जो नर्व्स फाइबर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होके क्या करते हैं? पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और ऑक्सीटोसिन क्या काज करता है? कॉन्ट्रेक्शन। तो कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और मदर क्या करती है? बेयरिंग डाउन एफर्ट लगाती है। ओके, तो कैसे होता है बेयरिंग डाउन एफर्ट? इट इज इनिशिएटेड बाय अ नर्व रिफ्लेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फेर्गुसन रिफ्लेक्स, सेटअप बाय स्ट्रेचिंग ऑफ वजाइना बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, जैसे ही प्रेजेंटिंग पार्ट ने नीचे वजाइना को टच किया है, ठीक है, तो क्या करेगा? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस नर्व फाइबर्स ने क्या किया? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को क्या किया? मैसेज सेंड किया, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके, दिस इज फ्रेगुसन रिफ्लेक्स। बेबी प्रेसेस द सर्विक्स, प्रेशर causes oxytocin to be released, oxytocin causes the contraction and contraction push baby down. ठीक है, ये क्या होता है? एक्सपल्सिव फोर्स। Most of says expulsive force starts simultaneously with full dilatation of cervix. जैसे ही cervix full dilate हो जाएगा, presenting part cervix को touch करेगा, तो cervix के fibers साइड में जो nerve fibers है वो stimulate करके oxytocin की release को increase कर देते हैं और जो contractions होती है वो increase कर जाती है. The mother is also instructed to exert downward pressure as done during the straining of stool. हम mother को भी क्या करते हैं? bearing down effort push करने के लिए क्या करते हैं? उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि क्या करे? जैसे हम स्टूल पास करते हैं, स्ट्रेन लगाते हैं, वैसे ही मदर को स्ट्रेन लगाने के लिए बोला जाता है ताकि वो भी क्या करे? बेबी को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करे।
ओके, दीज आर द बियरिंग डाउन एफर्ट। तो कॉन्ट्रेक्शंस प्लस मैटरनल पुशिंग, मदर भी क्या कर रही है, पुश कर रही है। एब्डोमिनल मसल्स की भी क्या है, वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शंस हो रही है नर्व स्ट्रेस के कारण, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस तो हो ही रही है स्ट्रॉन्ग, सब क्या करते हैं, बेबी को एक्सपेल आउट होने के लिए ये रेडी करते हैं, ठीक है। तो फोर्सेस पुश द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, ओके, दीज आर द एक्सपल्सिव फोर्सेस। थर्ड इज द मेम्ब्रेन स्टेटस। मेम्ब्रेन रप्चर विद गश ऑफ लाइकर थ्रू द वजाइना, नीचे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, फीटल एक्सिस का प्रेशर है, बीरिंग डाउन एफर्ट्स हैं, ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हैं, उनका भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, रप्चर कर जाती है, amniotic फ्लूइड बाहर की तरफ लीक कर जाता है थ्रू द वजाइना। इन केसेस रप्चर में बी डिलेड टिल द हेड बल्जेस आउट थ्रू द वजाइनल ओपनिंग। कई बार क्या होता है, जब तक वजाइना से बाहर की तरफ नहीं निकलता है तब तक क्या करता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होता इन सम केसेस, ओके। मोस्टली केसेस में क्या होता है, जैसे ही सर्विक्स के पास आता है, फोर वाटर हिंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, और कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, बैग ऑफ वाटर रप्चर हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड वजाइना से बाहर आ जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है, ये लेट होता है। इन रेयर केसेस 1 in 80,000 बर्थ, ये क्या होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन है। स्पॉन्टेनियस रप्चर मे नॉट टेक प्लेस एंड बेबी टू बी बोर्न इन अ कॉल। बोर्न इन अ कॉल क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो मेम्ब्रेन का रप्चर है ये होता ही नहीं है, बेबी क्या करता है, ऐसे ही मेम्ब्रेन्स के अंदर रैप्ड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड फिल क्या होती है, उसकी डिलीवरी करा दी जाती है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, बोर्न इन अ कॉल। when the baby comes out still inside an intact amniotic sac, मतलब जो amniotic sac है, जो membranes है, amniotic fluid है, सब intact form में है, और बेबी हमारा ऐसे ही ऐसे डिलीवर हो गया है, इसको हमने क्या बोला, born in a quell। look like newborn is completely gift wrapped in a soft jelly like bubble, मतलब क्या है, बेबी क्या है, हमें गिफ्ट रैप होके मिला है, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे रैपिंग होके मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, born in a quell। ये बहुत ही रेयर कंडीशंस है, 1 in 80,000 बर्थ। फोर्थ वन इज डिसेंट ऑफ फीटस, और क्या असेस करना है हमें सेकंड स्टेज में, डिसेंट ऑफ फीटस। डिसेंट ऑफ फीटस इज मेजर्ड थ्रू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड वजाइनल साइन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमने फर्स्ट स्टेज में भी स्टडी किया था ड्यूरिंग पार्टोग्राफ। Then what is the abdominal examination? Abdominal palpation करते हैं हम, उसमें हमें कौन कौन सी फाइंडिंग मिलती हैं ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ हेड असेस्ड इन रिलेशन टू द पेल्विक ब्रिम, मतलब हेड क्या कर रहा है, पेल्विक ब्रिम से कितना पास आउट हो गया है, ठीक है, वो क्या किया है, बाइपेटल डायमीटर पास आउट हो गए हैं, ठीक है, या फिर फुली क्या कर रहा है, हेड पेल्विक कैविटी के अंदर से पास आउट हो गया है, इसको हम असेस करते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। रोटेशन ऑफ एंटीरियर शोल्डर टू द मिड लाइन, और क्या देखते हैं हम, जो हमारे जो शोल्डर्स हैं, एंटीरियर शोल्डर्स है, वो क्या करते हैं, मिड लाइन रोटेशन हो गया उनका, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ गए हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ एफएचआर, जो फीटल हार्ट रेट हमें लिटरल साइड पे हमें मिल रही थी, अब क्या होगी, वो थोड़ा सा मिडिली शिफ्ट हो जाएगी और नीचे की तरफ, क्योंकि बेबी क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिसेंड कर रहा है, तो वो भी क्या होगी, हमें डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ फील होती है, ठीक है। तो चेंज इन पोजिशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, ये हमें अब्डोमिनल फाइंडिंग्स में देखेंगे। डिसेंट ऑफ फीटस को देखेंगे हम, एफएचआर, ठीक है, कैसे हम एफएचआर को नोट करेंगे, उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, जो शोल्डर्स है उनकी भी मूवमेंट होती है। व्हाट इज द मेथड फॉर abdominal examination? बाय फिफ्थ फार्मूला और 5 फिंगर फार्मूला। 5 फिंगर मेथड है, उससे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं डिसेंट ऑफ फिटस। ड्यूरिंग एब्डोमिनल पाल्पेशन प्लेस द रेडियल मार्जिन ऑफ इंडेक्स फिंगर अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस अंटिल ग्रूव ऑफ नेक इज रीच्ड। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, उसका जो रेडियल मार्जिन है, दिस वन, इंडेक्स फिंगर का रेडियल मार्जिन है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे जब तक हमें बेबी की नेक, ग्रूव ऑफ नेक क्या करती है, हमें पाल्पेबल ना हो जाए, दिस इज ग्रूव ऑफ नेक। ऐसे होता है ये वाली नेक, जो इनका जो ये पार्टीशन है जहाँ पे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव ऑफ नेक। उसको हम पाल्पेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अवर रेडियल फिंगर्स। तो हमारा क्या करते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर पाल्पेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इंडेक्स फिंगर। अब हम देखते हैं 5/5 है, इसका मतलब हेड क्या है, अभी पेल्विक ब्रिम को उसने टच नहीं किया है, अभी हेड क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है इन द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या है, कि हेड अभी भी सिम्फाइसिस प्यूबिस के है, पर कुछ पार्ट क्या करता है उसका, उसके अंदर एंटर कर गया है पेल्विक ब्रिम के अंदर। अगर क्या है, 0/5 है, 0/5 का मतलब क्या है, हेड ने कंप्लीटली क्या किया है, जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर एंटर कर लिया है, अब हेड की क्या होगी है, एंगेजमेंट हो गई है।
ठीक है। 5/5 मीन्स होल हेड इज palpable above the brim of the pelvis. 0/5 मीन्स हेड इज entirely in the pelvis. हेड क्या कर गया है, pelvic cavity के अंदर पहुंच गया है और डीपली एंगेज्ड हो गया है। 5/5 अगर हमारी क्या आती है, 5 फिंगर्स आ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हेड इज फ्लोटिंग अबोव द ब्रिम। 4/5 तो ऑन द ब्रिम है। 3/5 3 फिंगर्स पाल्पेबल हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड इज नॉट एंगेज्ड। 2/5 मतलब जस्ट एंगेज, उसने पेल्विक ब्रिम को टच कर लिया है। 1/5 एंगेज, नॉट बाय 5 मतलब डीपली एंगेज हो गया है हेड। तो इन सबको हम क्या करते हैं, ओ की हेल्प से पार्टोग्राफ के ऊपर मेजर करते हैं डिसेंट ऑफ हेड during the abdominal palpations in second stage of labor. Then what are the vaginal sign? जो हमारा वल्वल पार्ट है उसके अंदर हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। वल्वल ओपनिंग लुक लाइक अ स्लिट थ्रू विच स्कैल्प हेयर आर विजिबल। अब क्या करें, बेबी ने क्या कर लिया है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर लिया, तो धीरे धीरे क्या करेगा, जो पेरिनियम है उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करेगा। जो वजाइनल आउटलेट है वो क्या करता है, अब थोड़ा सा वो भी क्या करता है, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है। और जो बेबी के जो हेयर होते हैं, सबसे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आता है, ये वाला पार्ट, तो बेबी के जो हेयर होते हैं स्कैल्प के ऊपर वो हमें विजिबल होते हैं थ्रू द वजाइनल outlet. Okay, vulval opening look like a slit through which scalp hair are visible. इस डायग्राम में देखिए, ठीक है, तो क्या करती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसकी ओपनिंग होती है वो क्या करती है, सर्कुलर हो जाएगी, और जो स्कैल्प हेयर है वो क्या होते हैं, हमें बाहर की तरफ विजिबल होते हैं। With each contraction, vulval area skin becomes tense and glistening and opening becomes circular. जो हमारी ऐसे स्लिट लाइक ओपनिंग से धीरे धीरे क्या करेगी, वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी और क्या हो जाती है, वो सर्कुलर शेप की हो जाती है। हेड जो क्या करता है, अपनी शेप उसको दे देता है। ठीक है, हेड क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली उसको स्ट्रेच कर रहा है ताकि उसको बाहर आ सके वो। ओके, जो वल्वल जो स्किन है वो क्या, वल्वल एरिया की जो स्किन है वो क्या करेगी, टेंस हो जाएगी, ग्लिस्टिंग होगी, और जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, सर्कुलर हो जाती है। Crowning of head occur, that is maximum diameter stretch the valval outlet. Crowning किसको बोलते हैं, जब 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, बाईपैरेटल डायमीटर बिटवीन द टू पैराइटल एमिनेंसेस। ठीक है, पैराइटल बोन्स है, पैराइटल बोन्स का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, उसको हमने क्या बोलते हैं, पैराइटल एमिनेंसेस। इन दोनों के बीच का डायमीटर उसको हमने क्या बोला था, बाईपैरेटल डायमीटर। वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ फिटल हेड। अब वो क्या करेगा, जब इससे पास करेगा तो वल्वल क्या होगी, फुली स्ट्रेच कर देगा वो वजाइनल आउटलेट को, वल्वल आउटलेट को, पेरिनियम पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, क्राउनिंग ऑफ हेड। इसके बाद क्या होगा, हेड फर्दर क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में। अब क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटेंशन से क्या करते हैं, हम बेबी की हेड की डिलीवरी करा लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमें देखने को मिलेंगे इन द वजाइना ऑफ द मदर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो वर्बल ओपनिंग है, उसकी शेप सर्कुलर हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी हमें, और क्राउनिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। Then what are the maternal sign? फीचर ऑफ एक्सोशन, मदर को क्या करना है, बीरिंग डाउन एफर्ट लगाने हैं, तो उसमें क्या होती है, मदर को क्या होता है, फीचर ऑफ एक्सोशन, मदर क्या होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। रेस्पिरेशन इज स्लो विद इंक्रीज प्रेस्पिरेशन। मदर के एफर्ट लग रहे हैं तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है, प्रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाता है। फेस बिकम कंजेस्टेड एंड नेक वेन्स आर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द बीरिंग डाउन एफर्ट। जब मदर क्या कर रही है, बीरिंग डाउन एफर्ट कर रही है, पुश कर रही है, तो क्या होगा, जो उसका फेस तो कंजेस्टेड हो जाता है, नेक वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है। ओके, रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है, प्रेस्पिरेशन होता है मदर को। ओके, ड्यूरिंग द बीरिंग डाउन एफर्ट। विद एक्सपल्शन ऑफ फीटर मदर हैज अ साइन ऑफ रिलीफ। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है, मदर को क्या मिलता है, एक रिलीफ मिलता है। ओके, दिस इज द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द मदर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। एग्जॉस्ट, ठीक है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा, प्रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा मदर के अंदर, उसका फेस कंजेस्टेड दिखेगा, नेक वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी, और जैसे ही बेबी डिलीवर होगा मदर को क्या मिलेगा, साइन ऑफ रिलीफ। ओके, उसका पेन है वो धीरे धीरे उसको कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, then what are the fetal effect on second stage of labor? FHR decreases with contraction and come back to normal before the next contraction. जैसे ही contractions आएंगी, fetal heart rate क्या होती है, 10 to 15 beats per minute पर contractions क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। पर जैसे ही contraction चली जाएगी, fetal heart rate क्या करती है, वापस नॉर्मल आ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही contractions आती हैं, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड सप्लाई क्या करती है, कम हो जाती है, ओक्लूड हो जाती है, और जैसे ही contraction चली जाएगी तो फिर से क्या कर जाती है, ब्लड सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है। तो एफएचआर क्या करती है, 10 टू 15 बीट्स पर कॉन्ट्रेक्शंस की, जब कॉन्ट्रेक्शंस आएंगी तो स्लो हो जाएगी, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन चली जाएगी बैक टू नॉर्मल।
ओके, ये होता है फिटल के अंदर चेंजेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. These are the clinical findings we are going to assess during the second stage of labor. Pain, okay, bearing down efforts by the mother, maternal sign, fetal effect, status of the membranes, and the descent of the fetus. We are going to note down these findings on the partograph. Hope you will understand what are the clinical findings we have to assess during the second stage of labor in a mother. Please like, subscribe, share and comment on my YouTube videos if you want to learn from my videos. Thank you.